नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 19 जनवरी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश भर की बड़ी खबरें। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 19 जनवरी 2024। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट, जाने क्या है सोना चांदी का रेट। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 19 जनवरी 2024। देश में एक बार फिर शादी ब्याह समेत तमाम तरह के शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। मांगलिक कार्यों के शुरुआत के बीच एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर। 10 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी लॉन्च। तेलंगाना में 12,000 रुपए करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप। कल की बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ी रही। कच्चे तेल की कीमतों में एक साल में करीब 15% तक की गिरावट के कारण सरकारी तेल कंपनियां फरवरी में पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपए तक घटा सकती है। जी हां दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि बड़ी खबर मिल सके। चलिए अगली बड़ी खबर। खाते में पैसा रखे तैयार, अगले हफ्ते को खुलने वाला है एक और आईपीओ। जाने प्राइस बैंड लेटेस्ट न्यूज। कंपनी ने अपने 144 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 39 से 41 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कंपनी का आईपीओ 22 जनवरी को खुलकर 24 जनवरी को बंद होगा। चलिए अगली बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर। पूरी दुनिया के राम भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद रामलला के जन्मस्थान अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस भव्य आयोजन में दुनिया भर से लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी बीच श्रद्धालुओं के मन में प्रभु राम को लेकर भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश भर में भव्य आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी बीच एक कलाकार की अनूठी राम भक्ति सामने आई है। इस कलाकार ने बिस्किट से भव्य अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण कर दिया है। 20 किलो बिस्किट से तैयार हुआ राम मंदिर। चलिए अगली बड़ी खबर। 2024 के लिए भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना जियो। रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रैंकिंग में भी भारत की सबसे मजबूत ब्रांड रही थी। इसने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और भारतीय स्टेट बैंक SBI जैसी कंपनियों से आगे है। LIC को सूची में 23वें स्थान पर रखा गया है। इसके बाद SBI 24वें स्थान पर है। चलिए अगली बड़ी खबर। PM विश्वकर्मा योजना। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार करेगी आपकी मदद, बिना गारंटी ऐसे मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन। सरकार ने बीते साल विश्वकर्मा जयंती के मौके पर PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। स्कीम में लोन की सुविधा के साथ साथ आर्थिक मदद के साथ स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के पहले चरण में 1 लाख रुपए तक लोन मिलता है। चलिए अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स से मिलेगा छुटकारा, बस इन सेविंग टिप्स को करें फॉलो, यहाँ पाएं पूरी जानकारी। इनकम टैक्स से बचने के लिए अक्सर हम टैक्स सेविंग स्कीम को फॉलो करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले बजट सत्र में नया टैक्स स्लैब पेश किया गया था। ऐसे में आपने अभी तक अगर अपने टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो जल्द ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट का प्रमाण देना होगा। ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लाए हैं जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। न्यू क्रेडिट कार्ड रूल्स। SBI, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के ग्राहक ध्यान दें, क्रेडिट कार्ड को लेकर बदल गए हैं अब नियम। भारतीय बैंकों ने ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड के नियमों को लेकर कुछ नए बदलाव किए हैं। अगर आप भी SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो क्रेडिट कार्ड को लेकर हुए इन बदलावों को चेक करना और भी जरूरी हो जाता है। पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड पर किराए से जुड़े ट्रांजैक्शन पर अब कैशबैक की सुविधा मौजूद नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर। RBI वर्तमान वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से कई ज्यादा वृद्धि का अनुमान। RBI ने लेख में कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023 से 24 में उम्मीद से कई ज्यादा वृद्धि का अनुमान है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। चलिए अगली बड़ी खबर। EPFO न्यूज। EPFO का बड़ा फैसला। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार अब मान्य नहीं। अपडेट। रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने कहा है कि UIDAI की ओर से जारी किए जाने वाला आधार को अब जन्म तिथि के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
16 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी कर ईपीएफओ ने कहा कि यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दिशा निर्देश दिए जाने के बाद आधार को वैध दस्तावेजों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा खबर मिल सके।